booster ignition and Liftoff of the Delta rocket carrying दोस्तों, इसरो ने किया एक और धमाका। नासा भी हो रहा हैरान। चंद्रयान 3 आदित्य L1 के बाद इसरो देगा एक और तोहफा। गगनयान मिशन में इसरो वह काम करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और इधर आदित्य L1 ने सूरज के खोल दिए रहस्य और सौर तूफान के राज। दोस्तों, हमारा इसरो आजकल तगड़े फॉर्म में है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक कारनामा करते हुए चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग और लैंडिंग कर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। उसके बाद बैक टू बैक मिशन करते हुए इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया, जो अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंच चुका है और अपना काम शुरू भी कर चुका है। दोस्तों, अभी इसरो के पास ऐसे कई मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया का सफलतम एजेंसी बना देने का दम रखते हैं। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा मिशन है और जिस मिशन से दुनिया में भारत का बड़ा नाम हो सकता है, वह है गगनयान मिशन। दोस्तों, कहने के लिए तो भारत के 3 स्पेस यात्री स्पेस की यात्रा कर वापस सकुशल आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो प्लान भारत के वैज्ञानिकों ने सोचा है, वह भारत को काफी अमीर बना सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि आखिर इस मिशन के बाद ऐसा क्या होने वाला है जिससे दुनिया भर के लोग भारत के इसरो का लोहा मान जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम बहुत अहम जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। क्या आपको पता है कि आने वाला वक्त स्पेस का ही है? स्पेस में ही वॉर छिड़ेंगे और स्पेस से ही दुनिया के देशों के बीच जंग होगी। इसलिए भारत भी स्पेस की रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए भारत का इसरो जल्द ही ऐसी लॉन्चिंग और मिशन करने वाला है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसरो की तरफ से आए 2 दमदार अपडेट्स की जानकारी देंगे। साथ ही आपको इसरो के उस प्लान की जानकारी देंगे जिससे इसरो पर डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी। लिहाजा इसरो के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसरो ने गगनयान मिशन को लेकर कौन सा नया ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों की नजरें भारत पर टिक चुकी हैं। इंसान से पहले रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो। दोस्तों, इसरो नहीं चाहता कि उसके इतिहास का सबसे अहम प्रोजेक्ट गगनयान मिशन फेल हो जाए या फिर जरा भी इसमें कोई गलती हो, क्योंकि इसमें जो अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं उन्हें वापस भी सुरक्षित लाना है और इसी पर टिका है भारत का भविष्य का मिशन, यानी कि स्पेस टूरिज्म। जरा सी गलती भारत के मिशन को फेल कर सकती है। यही कारण है कि भारत पहले एक महिला रोबोट को स्पेस में भेज रहा है ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। गगनयान मिशन की 100% सफलता के लिए इसरो ने एक महिला रोबोट तैयार की है जिसका नाम है व्योम मित्र। इसरो इस महिला रोबोट को जल्द स्पेस में भेजने वाला है और इस मिशन के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। व्योम मित्रा की सफलता के बाद इसरो जल्द ही अंतरिक्ष में यात्रियों को भेज सकता है। गगनयान मिशन अगले साल यानी कि 2025 के लिए शेड्यूल है। गगनयान मिशन से पहले व्योम मित्रा का स्पेस में जाना बहुत ही जरूरी है और जल्द ही व्योम मित्रा के अंतरिक्ष में उड़ान भरने की उम्मीद है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप व्योम मित्रा को समझ लीजिए। व्योम मित्रा का मतलब संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्योम और मित्रा। व्योम का मतलब है स्पेस और मित्रा का मतलब है दोस्त। इस महिला रोबोट को इंसानी रूप दिया गया है। इस रोबोट में आपको इंसानों जैसी काया देखने को मिलेगी। इंसानों से पहले व्योम मित्रा को अंतरिक्ष में भेजने का कारण यह है कि यह महिला रोबोट अलग अलग मापदंडों की निगरानी कर सकती है। इसके अलावा अलर्ट जारी कर सकती है और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। सिर्फ यही नहीं, महिला रोबोट 6 पैनलों को ऑपरेट करने और सवालों के जवाब देने में सक्षम है। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों की तरह ही काम करेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी। ये ग्राउंड स्टेशन में वैज्ञानिकों और टीम से संपर्क करके बात भी कर सकेगी। व्योम मित्रा को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि अंतरिक्ष वातावरण में इंसान कैसे काम करेंगे इसे समझा जा सके। दुनिया भर से हजारों डॉलर कमाएगा इसरो। गगनयान मिशन पर टिका है पूरा का पूरा खेल। दोस्तों, गगनयान मिशन ही वह प्रोजेक्ट है जिस पर सारा खेल टिका है और इसी के जरिए भारत दुनिया भर से हजारों डॉलर छापने वाला है।
और भारत के इसरो ने इसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की है। लेकिन इससे पहले गगनयान मिशन का सफल होना बेहद जरूरी है। गगनयान मिशन के साथ जाने वाले अंतरिक्ष यात्री जब सकुशल वापस आएंगे, तब उसके बाद इसरो स्पेस टूरिज्म की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका से लेकर चीन, जापान, भारत स्पेस टूरिज्म की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि साल 2030 तक अंतरिक्ष की सैर की जा सकती है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति को 6 करोड़ खर्च करने होंगे। भारत के अपने खुद के अंतरिक्ष टूरिज्म मॉडल को लेकर काम चल रहा है, जो सुरक्षित है। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि यात्रा करने वाले लोग खुद को अंतरिक्ष यात्री कह पाएंगे। हालांकि सोमनाथ ने अभी यह साफ नहीं किया कि अंतरिक्ष पर्यटन उपकक्षीय होगा या कक्षीय। वहीं ऐसी यात्राओं में यात्री अंतरिक्ष के किनारे पर लगभग 15 मिनट बिताते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान व टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरवरी में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जवाब दिया कि इसरो ने भारत के उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन के लिए व्यवहारिक अध्ययन करना शुरू कर दिया है। एरोस्पेस इंजीनियर और वित्तीय विश्लेषक डेनिस टीटो 2001 में 60 वर्ष के थे, जब वह पहले भुगतान करने वाले अंतरिक्ष पर्यटक बने। उन्होंने अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरने और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 1 सप्ताह बिताने के लिए रूस को $20 मिलियन का भुगतान किया था। तब से ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एक्स समेत कई कंपनियों ने लगभग $4.5 लाख से उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ानों पर टिकट के साथ अंतरिक्ष में भ्रमण की पेशकश शुरू कर दी है। दोस्तों, अब आपको चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की एक और कामयाबी से रूबरू कराते हैं, जिसने धधकते सूर्य के कई राज खोले। भारत के चंद्रयान 2 के नाम एक और सफलता रिकॉर्ड किए 1400 से ज्यादा रहस्यमय सौर तूफान। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा है और स्पेस में इसरो के लिए नए नए राज खोल रहा है। अब इसी ऑर्बिटर ने धधकते सूर्य का एक और बड़ा राज खोला है। भारत के चंद्रयान 2 चंद्रमा ऑर्बिटर ने भारी तादाद में रहस्यमय सोलर फ्लेयर का पता लगाते हुए इनको लिस्टेड कर दिया है। इस नए खुलासे ने सूर्य के वायुमंडल से आने वाले रहस्य, धीमी गति से बढ़ने वाले और अत्यधिक गर्म विस्फोट की एक सूची बनाई है। इससे पता चलता है कि इन अजीब तरह की सुस्त चमक की पर्याप्त मात्रा, जो पहली बार 19 के दशक में खोजी गई थी, एक गहरी जांच की इसमें जरूरत है। धीमी गति से बनने वाली सोलर फ्लेयर की सबसे व्यापक सूची से पता चलता है कि ये सभी तेज नहीं होती। आपको बता दें कि सोलर फ्लेयर ऊर्जा के विस्फोट हैं, जो तब घटित होते हैं जब सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रॉस करती हैं या फिर टूट जाती हैं और अंधेरे स्थानों के आसपास फिर से जुड़ जाती हैं। इनको सनस्पॉट कहा जाता है। यह रेडिएशन अगर तेज हो तो उपग्रहों को नुकसान पहुंच सकता है। यहां तक कि पृथ्वी पर बिजली और संचार बुनियादी ढांचे को भी यह प्रभावित कर सकता है। चंद्रयान 2 के लूनार ऑर्बिटर का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं की टीम ने 3 साल में धीमी गति से बढ़ने वाली ऐसी 1400 ज्वालाओं का पता लगाया है। इससे पिछले 40 वर्षों के सौर अध्ययन के दौरान पाई गई लगभग 100 धीमी ज्वालाओं की सूची में एक अहम इजाफा हुआ है। साल 2000 के दशक की शुरुआत से ही सोलर फिजिक्स कम्युनिटी में इस बात पर आम सहमति थी कि ज्यादातर सोलर फ्लेयर तेजी से बढ़ती तीव्रता वाली होती है, इसके बाद धीमी गति से क्षय होता है। लेकिन इस शोध से पता चला कि सभी सौर ज्वालाएं उस पैटर्न का पालन नहीं करती। इस शोध टीम को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अरविंद भारती वल्लभ डिएगो ने लीड किया है। दोस्तों, इसरो की इस शानदार सफलता और गगनयान मिशन को लेकर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।